अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाह का फजल व करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को निकाह के साथ ख़ास किए है। सबसे पहले जनाब आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, अल्लाह ताला ने उनका निकाह फरमाया अम्मा हव्वा से। तो ये निकाह की जो तकरीब है, ये सिलसिला शुरू हो गया। तो शुरू भी ऐसे शख्स से हुआ जो नबियों का बाप है, ऐसे शख्स से हुआ जो पूरी इंसानियत का बाप है, यानी हम सब का जद अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम सलामुल्लाह अलैहा। उनका निकाह हुआ। अल्लाह ताला ने निकाह को, इस कायनात को निकाह से जोड़ा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक रूए ज़मीन पर एक शख्स भी कलमा पढ़ने वाला बाकी न रहे। गोया कि कायनात का वजूद मुसलमान से है, मुसलमान का वजूद निकाह से है, गोया कि कायनात का वजूद निकाह से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को निकाह से जोड़ा है। निकाह आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। हदीस मुबारक में आता है अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन लम यामल बिसुन्नती फलैसा मिन्नी। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, फरमाया कि 3 कामों में देर ना करो। नंबर 1, जब नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज पढ़ो। क्या मतलब? नमाज के वक्त से पहले नमाज पढ़नी? ना बाबा, बल्कि मतलब ये है कि जब नमाज का वक्त हो तो कज़ा होने से पहले पहले उसके वक्त में उसको पढ़ लो, नमाज को कज़ा होने ना दो। नंबर 2, जब जनाजा हो जाए तो मैयत को कब्र के हवाले कर दो, अब उसमें इंतजार ना करो, ताखीर ना करो, देर ना करो। नंबर 3, जब कोई मर्द या औरत बुलूगत तक पहुंच जाए तो निकाह का वक्त उसका निकाह कर दो। तो निकाह के लिए कोई खास उम्र होना जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है 25 साल 30 साल, जी बच्चा अपने पैरों पे खलो जाए, तो ये हो जाए वो हो जाए, ना जी, इसकी जरूरत नहीं है। निकाह के लिए बच्ची या बच्चे का बालिग होना शर्त है। बालिग हो गए तो उसके बाद निकाह कर देना चाहिए। अलबत्ता अगर किसी शख्स का निकाह ना हुआ, बुलूगत के बाद उसने गुनाह कर दिया, बच्चा था गुनाह में मुब्तला हो गया, गुनाह कर दिया, और इस गुनाह का इल्म वालिदैन को भी है, इसके बावजूद वो निकाह नहीं करते, कल क़यामत के दिन वालिदैन की पकड़ होगी। उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा बच्चा फलां फलां किस्म के गुनाहों में मुब्तला था और इनकी उम्र भी थी निकाह की, आपने वो निकाह नहीं किया। तो इस वजह से इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। नंबर 2, निकाह के अंदर 6 चीजें हैं, 2 फर्ज 1 वाजिब 3 सुन्नत। फर्ज क्या है? फर्ज है इजाब व कबूल। नंबर 1, ऑफर एक्सेप्ट। ऑफर मतलब जो है वो इमाम मौलवी खतीब कह देता है कि फलां दी थी, इतने हक मारे, इतने कबूल है, वो आगे से कह दीजिए कबूल है, ये ऑफर है, आगे वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको कबूल कर लेना यही निकाह है, इसको इजाब और कबूल कहते हैं। नंबर 2, दूसरा फर्ज ये है कि निकाह के लिए 2 गवाहों का होना जरूरी है। यही तो फर्क है गुनाह में और निकाह में। गुनाह जो होता है वो छुपे रुस्तम इंसान पर्दे में करता है, छुप कर करता है, बगैर किसी के सामने आने से डरता है। तो निकाह जो है वो गवाहों के सामने होगा। निकाह और गुनाह में यही फर्क है। निकाह के अंदर 2 गवाहों का होना जरूरी है, ये फर्ज है। नंबर 3, तीसरी चीज है वाजिब। वाजिब हक महर है, हक महर देना वाजिब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि, जिसकी हदीस मुबारक सहाबा इकराम से मनकूल भी है कि ला महर अली अकल्ला मिन 10 दराहिम, कि 10 दिरहम से कम हक महर नहीं होता। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 10 दिरहम की जो मिकदार थी, हमारे इस वक्त पाकिस्तानी करेंसी 5000 के करीब करीब, यानी 5000 हक महर है, इससे कम जो है वो जायज नहीं है। नंबर 4, जो आगे 3 सुन्नतें हैं। सबसे पहली सुन्नत, निकाह के अंदर खुतबा सुन्नत है। अगर खुतबा ना हो निकाह हो जाएगा, लेकिन खुतबा सुन्नत है, खड़े होकर जो है वो खुतबा पढ़ देना, आप अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे। नंबर 2, दूसरी सुन्नत वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के बाद कुछ छुआरे लेते और यूं लोगों में बांट देते, तकसीम करते, यूं फेंक देते। और फेंकने का मतलब ये भी नहीं है कि किसी की आंखें काट मारो, नहीं, बिल्कुल आराम से यूं तकसीम कर देते हैं। खुशी का मौका है, खुशी का इजहार जैसे भी किया जाए। और तीसरी सुन्नत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह के बाद, शादी के बाद जो है वो ये दावत वलीमा होती है। दावत वलीमा में 2 चीजें हैं, हमारे यहाँ दोनों की मुखालफत की जाती है। नंबर 1, बाज दफा दावत वलीमा निकाह से भी पहले कर लेते हैं, भाईजान वो वलीमा नहीं है। इसी तरह निकाह वाले दिन, जिनको निकाह हो रहा है, रात को वलीमा कर देते हैं, शाम के खाने में वलीमा हो गया। ये वलीमा नहीं है बल्कि खैरात है, ये अल्लाह के नाम पर तकसीम करना है।
یہ ولیمہ نہیں ہوگا۔ دوسری ہمارے ہاں غلطی یہ پائی جاتی ہے، اور اس میں پہلی جو غلطی ہے، اس میں شب جفاف جو ہوتی ہے، یعنی شب زفاف عورت اور مرد کی خلوت کے بغیر جو ہے وہ ولیمہ نہیں ہوتا۔ جب وہ رات گزر جائے، ایک یعنی کہ شب زفاف گزر جائے، اس کے بعد ولیمہ ہوتا ہے۔ ولیمے کے اندر دوسری ہمارے ہاں جو غلطی پائی جاتی ہے وہ سب سے بڑی، وہ یہ ہے کہ ہم سارا کام ٹھیک کرتے ہیں، نکاح سنت کے مطابق ہے، حق مہر بھی دے دیا، سب کچھ ہو گیا، ولیمے کے اندر ہم غریب لوگوں کو نہیں بلاتے، امیروں کو بلاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے نکاح خراب ہوتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے جو نکاح کیے ہیں وہ غریبوں میں جو ہے نا وہ اپنا دعوت کیا کرتے تھے، دعوت ولیمہ، لیکن ان کے جو ہے نا وہ نکاح بھی کامیاب ہے، شادیاں کامیاب ہے، آپ دیکھتے آ رہے ہیں۔ ہماری شادیاں، ہمارے نکاح، ہمارے جو موجودہ دور میں شادی ہو رہی ہے، کامیاب کیوں نہیں ہے، جھگڑے کیوں ہیں؟ اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم دعوت ولیمہ میں غریبوں کو نہیں بلاتے، بلکہ امیر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ خاص طور پر یہ جو میرج ہال کے ولیمے ہوتے ہیں، میں تو اس کا بالکل بھی قائل نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بالکل کارڈ دیے جاتے ہیں، اور کارڈ کے ذریعے انٹری ہوتی ہے۔ کارڈ نہیں ہوگا، کارڈ چیک نہیں ہوگا تو انٹری نہیں ہوگی۔ یہ کیسا طریقہ ہے؟ اگر کسی غریب کو تم ولیمے نہیں بلا رہے، امیروں کو بلا رہے ہیں، تو ولیمہ کس چیز کا؟ تو یہ ولیمہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق احسن انداز سے نکاح کرنے کی اور نکاح کو آئندہ نبھانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔